एक बहुत बड़ा सेठ जी हैं। वो सेठ जी महात्मा जी के पास जाते हैं, जाकर के उनको प्रणाम करते हैं। तो महात्मा जी उनको प्रणाम करते हैं, गुरु जी। अरे एक सेठ जी ने कहा, मेरे ऊपर पाप क्यों चढ़ा रहे हो, मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो? बोला, आपने मुझे क्यों प्रणाम किया? बोला, आप 2 दिन दुनिया से मोह माया त्याग करके सब कुछ छोड़ करके महात्मा बने हैं। तो महात्मा जी ने कहा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने क्या छोड़ा? एक छोटा सा घर छोड़ा, मम्मी पापा छोड़ा, अपना मोहल्ला छोड़ा, और मैं आपको इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ कि मैंने दुनिया छोड़ा, आपने तो दुनिया बनाने वाले को छोड़ दिया है दुनिया के पीछे, इसलिए त्यागी बड़े आपको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तो त्याग वाग तो मैं मानता नहीं जी। इसीलिए मैं, अगर मेरे ऊपर कोई हमले करते हैं कि आप गाड़ियों में घूमते हैं या करते हैं, बोला इट्स माई नीड, और मेरे बच्चों ने मुझे प्रोवाइड कराया, मैं चलता हूँ, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके लिए दिखाने के लिए कि नहीं जी मैं अभी भी साइकिल पर चलता हूँ, नहीं जी मैं BMW पे चलता हूँ, मुझे मिला हुआ है, मैं चलता हूँ। अब मेरा ऐसा मानना है, मोह का गहरा स्वरूप ही प्रेम है। अगर मोह न होगा तो आप प्रेम का अनुभव नहीं कर पाएंगे। अगर वासना नहीं होगी तो आप उपासना में जा नहीं सकते। इसलिए वासना बुरी नहीं है, जिसे ईश्वर ने बना के भेजा है वो बुरी कैसे हो सकती है? हमने तो खरीदा नहीं बाजार से काम को, हमने तो क्रोध को खरीदा नहीं है बाजार से। जिस चीज़ को लेकर के लोग इतना घबराते हैं, उस चीज़ के विषय में आज के हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने शास्त्र लिख दिया, काम शास्त्र। 21वीं सदी के लोग मानते हैं, बात करने में थरथराते हैं माता पिता अपने बच्चों से। और बताओ 5,000 10,000 साल पहले वात्स्यायन ऋषि ने काम शास्त्र लिख दिया, खजुराहो के मंदिर बन गए, और आप कहते हैं कि हमारा साइंस नहीं था, आप कहते हैं हमारे पास विज्ञान नहीं था, आप कह रहे हैं हमारे हम सिविलियंस नहीं थे, सिविलाइजेशन नहीं था हमारे पास। हमने एक एक चीज़ों को पढ़ाया, आपने छुपाया, और छुपाए तो विकृति बढ़ गई, क्योंकि छुपाने से चीज़ें नहीं मिटती। यहाँ गंदगी गिरी है, गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल देंगे, पर गुलाब की पंखुड़ी जब सूखेगी तो फिर मलमूत्र का गंध ऊपर आ जाएगा। उसकी सफाई ही ज़रूरी है, सफाई करेंगे तब गुलाब वहाँ पर रह सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में वासना भी पढ़ाई जाए, और वासना से उपासना की, बॉम्बे टू गोवा एक फिल्म बनी थी ना, वैसी वासना टू उपासना एक फिल्म बन जाए कि हम वासना में थे जी, अब उपासना में है। उपासना का अर्थ है अब अपने आत्मा के करीब। उपासना का अर्थ ही नहीं होता पूजा पाठ, ही नहीं होता, आत्मा के करीब। उप आसना, सबसे समीप आसन लगा लेना अपने जीवन का, उसको उपासना बोलते हैं। तो वासना टू उपासना। और मुझे लगता है अंकित, अगर आप कभी भविष्य में फिल्म बनाओ, आपने फिल्म बनाया है, तो कोशिश करना बड़े नया नाम देके, मेरी इच्छा है कि ऐसी फिल्में भी बने, वासना टू उपासना। बोले ये क्या पागल हो गया, क्या क्या बनाया है? बोला वासना पे इतना बड़ा पिक्चर बना दिया। वासना से उपासना तक जा सकते हैं। वासना बुरी चीज नहीं है, वासना रहेगी तभी उपासना तक पहुंच सकते हैं। वासना को अवॉइड करने का प्रयत्न मत करो, विकृति आएगी, विक्षिप्तता आएगी, पागलपन आएगा, साइको पेशेंट बन जाएंगे हम। बल्कि पढ़ाइए, जानिए, छुपाइए मत। वो जानेगा तो स्वस्थ रूप से जी पाएगा।